ओम श्री गणेशाय नमः। तो आज हम आपको एक ही बहुत ही दुर्लभ मंदिर के दर्शन करवा रहे हैं, जिससे हम पिछले 10 वर्षों से जुड़े हुए हैं। तो ये हमारे गणपति भगवान जी की प्रतिमा है, और ये हमारे शिव भोले भंडारी उनके समस्त परिवार के समेत ये उनकी फ़ोटो है। तो ये इस मंदिर से हम पिछले 10 वर्षों से जुड़े हुए हैं, जिसमें हमारे गुरु जी हैं, वो भी इन्होंने यहाँ पे बहुत तपस्या करते हैं। तो आज हमारा परम सौभाग्य है, परमात्मा की कृपा से हम उनके आज दर्शन भी कर पाएंगे। तो गुरु जी अपनी पूजा पाठ जो भी है सुबह और दिनचर्या का जो काम इसी टाइम करते हैं। तो हम उनकी ही प्रतीक्षा कर रहे हैं, कब वो आएंगे तो कब उनके दर्शन होंगे। तो ये हमारे गुरु जी आ रहे हैं, तो उनकी विशेष कृपा से हम आप उनके दर्शन कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो गुरु जी के चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम। तो आज मेरा परम सौभाग्य है कि गुरु जी के साक्षात दर्शन प्राप्त हो रहे हैं हमें। तो गुरु जी, अगर आपसे एक आज्ञा चाहते हैं कि अगर आप इस वीडियो के माध्यम से जन कल्याण के लिए कोई हमारे आपके द्वारा बताया हुआ उपदेश जो कि पूरे विश्व में घर घर पहुंच सके, तो अगर आपकी आज्ञा हो तो हम इस वीडियो को प्रसाद कर सकते हैं गुरु जी। हाँ जी, आगे। जी गुरु जी, मेरे मन में ना कई दिनों से एक प्रश्न आ रहा था कि जो श्री कृष्ण जी हैं, जो उनका बाल रूप है, जिनको हम लड्डू गोपाल जी के नाम से भी जानते हैं, तो कहा जाता है कि और आजकल के समय में देखने में आ रहा है कि जो भक्तजन है लड्डू गोपाल जी को अपने घर में विराजमान करते हैं। तो मेरा ये प्रश्न है कि लड्डू गोपाल भगवान जी हैं, जो उनकी पूजा पद्धति क्या होती है, और इसका जो लाभ भक्तों को जो मिलता है उसकी कृपा आपकी मधुर वाणी से अगर आप हमारे पूरे जितने भी इस व्यूअर को देख रहे हैं, वीडियो को देखेंगे, तो उनको कैसे उनका लाभ मिल सकता है गुरु जी, कृपा करके आप अगर बताएं तो जन कल्याण के लिए बहुत ही अच्छा होगा। सबसे पहले तो सबको मेरी तरफ से हर हर महादेव, हर हर महादेव। बेटा, सबसे पहले तो मैं यह कहना चाहूँगा कि मैं एक प्रभु का तुच्छ दास हूँ, और मेरी वाणी में वो समर्थ नहीं हो सकती कि मैं प्रभु का इतना बड़ा पूजा पद्धति और गुणगान कर सकूं। जो कुछ भी प्रभु कृपा से मैंने आज तक अर्जित करा है या मेरी पूजा पद्धति है, मैं तो उसी को बता सकता हूँ। बाकी धर्म और शास्त्र के अनुसार और बड़े बड़े विद्वानों के अनुसार जो भी लड्डू गोपाल जी की एक पूजा पद्धति है, उसके लिए तो मैं इतना समर्थ अपने आप को नहीं मान पाता। लेकिन इतना मैंने जरूर शास्त्रों में, वेदों में पढ़ा है कि प्रभु जो है भाव के भूखे होते हैं, और भाव में पद्धति और जो भी आप क्रिया कहें वो इतना नहीं माना जाता। प्रभु भाव के ही भूखे हैं। तो अब मैं बताना चाहूँगा कि जो आपका प्रश्न है कि आज के समय में जो लड्डू गोपाल जी का घर में प्राण प्रतिष्ठा भक्तजन करते हैं और उनकी पूजा पद्धति क्या होती है, तो सबसे पहले मैं तो यह बताना चाहूँगा कि जहाँ तक मेरा जो ज्ञान है कि कुछ परसेंट लोगों को तो ये अंदाज भी नहीं होगा कि हम लड्डू गोपाल जी को जब अपने घर में प्राण प्रतिष्ठा करवाते हैं तो उसका मूल उद्देश्य क्या है। मूल उद्देश्य तो ये है कि हम एक तो प्रभु का नित्यनेम, उनकी सेवा, उनकी पूजा आराधना करते हैं, और जो इसके पीछे एक जो एक सिद्धांत है कि आजकल के समय में जिनको संतान प्राप्ति नहीं हो रही है, किसी भी कारण से कह सकते हैं आप कि आपको अगर संतान प्राप्ति कुछ सालों से या कई वर्षों से नहीं हो रही है और आप हार चुके हैं इलाज करवा करवा के देश विदेश में, तो मेरा तो आज तक का अनुभव भी यही रहा हुआ है कि जो भी लोग भक्तजन मेरे से किसी माध्यम से जुड़े हैं और प्रभु की कृपा से मैं एक माध्यम बना, और आज तक जो भी मैंने ये लड्डू गोपाल जी की पूजा पद्धति बताई है, तो उनके वहाँ 100% संतान की प्राप्ति हुई है। तो जो मेरी पूजा पद्धति है प्रभु कृपा से, जो प्रभु मेरे हाथों से करवाते हैं, जो मेरे को आदेश देते हैं, मैं तो उसी पूजा पद्धति को आपको बताऊंगा। क्योंकि धर्म में कभी भी अगर आप उन चीज़ों को अगर बहुत ही ज़्यादा
शास्त्र और विधि के अनुसार करेंगे तो हो सकता है कि मैं कहीं ना कहीं उस बहस का विषय भी बन सकता है। और यह वीडियो जो है कोई बहस का विषय हम लोग नहीं बनाना चाहते हैं। ये जन कल्याण में प्रभु का नाम सुमरण और पूजा पद्धति पहुँचे, उसी के पीछे मेरा एक भाव है। तो लड्डू गोपाल जी को जब हम अपने घर में हम प्राण प्रतिष्ठा करवाते हैं और उनका एक अपने बच्चे के रूप में जब हम सेवा अर्चना करते हैं तो प्रभु बिल्कुल प्रसन्न होते हैं। उसके अंदर अगर मैं आपको थोड़ा छोटे में बताऊं तो जैसे लड्डू गोपाल जी का सुबह का स्नान, उनका वस्त्र, जैसे हम लोग सुबह नहाते हैं, लघु शंका जाते हैं, वस्त्र चेंज करते हैं, इसी तरह प्रभु को सवेरे गंगा जल से स्नान, कच्चे दूध से स्नान, फिर उनका वस्त्र, उनकी मुरली, उनका मुकुट, फिर उनको भोग ग्रहण। अगर आप मेरी दिनचर्या लेके चलेंगे तो जब मैं सुबह अपनी पूजा में प्रभु कृपा से बैठता हूँ तो सबसे पहले जो जो मैंने अपने मंदिर में प्रभु ने विराजमान करे हैं उन सब का जलाभिषेक, पंच गव्य स्नान करने के बाद प्रभु को पहले भोग अर्पित करना। तो यह एक पूजा पद्धति है कि हमने उस लड्डू गोपाल जी में अपने पुत्र या पुत्री या संतान के रूप में ही उनको इनकी सेवा करनी है। जैसे आपने देखा होगा कि जब हमारा घर में कोई संतान प्राप्ति होती है तो वो हल्का सा भी जब शिशु रोता है तो माँ भागती हुई आती है कि मेरे बेटे या बेटी को भूख लगी है। इसी तरह वही भाव हमने लड्डू गोपाल जी में देख रहे हैं कि वो मेरे पुत्र हैं और उनको मैं सवेरे स्नान भी करवाना है, सुबह भोग भी लगवाना है, उनको सुंदर वस्त्र भी पहनाने हैं। फिर दिन में जैसे हमको भूख लगती है तो पहले प्रभु को अर्पण करना है, फिर हमें रात को भूख लगती है तो हमें रात को अर्पण करना है। फिर जब हम प्रभु को शयन कक्ष में लेके जाना है तो उनके वस्त्र श्रृंगार खोल के उनको उनकी जो है एक सोने की भी एक जैसे हमारी दिनचर्या होती है वैसे उनकी होनी चाहिए। और इसके अंदर आप विशेष ध्यान रखें कि जो भोजन है वो सात्विक होना चाहिए, उसके अंदर प्याज लहसुन से निर्मित जो है भोजन नहीं होना चाहिए। क्योंकि जहाँ तक मुझे ज्ञान है कि प्रभु का जब कोई भोग लगता है तो वो सात्विक होना चाहिए। बाकी फिर इसमें अगर डीप में जाएंगे तो कहीं तो कुछ तरह के भोग लगते हैं तो मैं उसके अंदर विषय में नहीं जाना चाहता। मैं बार बार आपसे यही प्रार्थना करूँगा कि मेरा कोई भी उद्देश्य, कोई फॉलोशिप या कोई वैसा कुछ अर्जित करने का, इस वीडियो को डालने का मेरा जो है मन में कोई इस तरह का भाव नहीं है। तो गुरुजी मैं आपसे इस वीडियो के माध्यम से यही पूछूंगा, जैसे आपने अभी दिनचर्या बताई लड्डू गोपाल जी का, जैसे अभी स्नान करते हैं, श्रृंगार करते हैं, सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। क्या अगर आप आज्ञा दे तो आप क्या जो वीडियो बनाएंगे आप, हम बनाएंगे आपके साथ मिलके, तो क्या हमको अपने सब्सक्राइबर को, जो भी हमारे व्यूअर देखेंगे, तो क्या हम उनको दिखा सकते हैं? बेटा सबसे पहले तो मैं यही, आज तक का अगर आप मेरा देखें तो मैंने इस तरह की कभी कोई वीडियो डाली नहीं। क्योंकि पूजा एक होता है कि जैसे बड़ी गोपनीय होनी चाहिए। जैसे हम घर के जितने भी जरूरी हमारे श्रृंगार गहने होते हैं वो हम उसको लॉकर में या अलमारी में कहते हैं रखते हैं कि कोई उसका देख ना ले। इसी तरह पूजा का भी एक नियम है कि इसको दिखावा या आडंबर में जब हम चले जाते हैं कि हमारे व्यू या फॉलोशिप बढ़ जाए तो मेरे ख्याल से वो एक, मेरे ख्याल से जो मेरा मानना है कि वो एक मेरी जो है आत्मा उस चीज़ की आज्ञा नहीं देगी कि मैं उस चीज़ को बड़ा उसको उस तरह से पेश करूं। ये तो सिर्फ एक दिखाने के लिए होगा कि लोग भी थोड़ा देख सकें कि कुछ भी, क्या पता कि वो गलती कर रहे हो कुछ अपने दिनचर्या में, कि आपके माध्यम से वो भी कुछ सीख सकें। मेरा तो यही मानना है कि अगर आप आज्ञा दे तो थोड़े टाइम के लिए बना लेते हैं, अगर आपको आज्ञा दे तो। सबसे पहले मैं बेटा आपको ये बताना चाहूँगा कि मेरी आज तक की जो भी साधना पद्धति है उसको मैंने हमेशा गोपनीय ही रखा हुआ है। बट अगर आपका इसके पीछे ये भाव है कि जो लोग लड्डू गोपाल जी को घर में प्राण प्रतिष्ठा करके किस तरह से पूजा कर रहे हैं, हो सकता है मैं आज एक माध्यम बन जाऊं कि वो कोई वीडियो देखे कि लड्डू गोपाल जी की इस तरह से सेवा होनी चाहिए, तो वो वीडियो डालना भी आपका सार्थक हो जाएगा और एक जन कल्याण के अंदर एक अच्छा मैसेज भी जाएगा। बाकी हर आदमी का अपना भाव है। अगर आप शबरी माता को देखो तो जहाँ तक मैंने शास्त्र में सुना है कि उनके गुरु जी ने जब वो युवा अवस्था में थे, अगर आज की भाषा में बोले तो 14-15 साल की है, तो उनके गुरु महाराज ने उनको एक वरदान दिया था माता सबरी को कि आपके घर में राम जी आएंगे। तो उनको अपने गुरु के वचनों पर इतना दृढ़ विश्वास था कि वो अगले दिन से ही अपना पूरा नगर में झाड़ू पोछा फूल सब बिखार के रखने स्टार्ट कर दिए शबरी माता ने कि मेरे आए राम जी पधारेंगे। बेरों को चुनना
और फल वगैरह इत्यादि इकट्ठा करना कि आज राम जी आएंगे। तो ऐसे करते करते एक दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, साल बीते। जब साल बीते, सालों में मतलब 10 साल बीते, 5 साल बीते, तो आजकल जो उस वक्त जो समाज में उनके आसपास जो लोग रहते थे वो कहते थे कि शबरी, तेरे को कुछ गलती लगी है, तेरे गुरुजी का कोई इस तरह का कोई मेरे को लगता नहीं है कि कहने पे राम जी आएंगे, क्योंकि आज हमें 10 साल हो गए हैं तेरे को देखते देखते, और तेरा वही नियम है कि तू सवेरे उठ के पूरा गली सजाती है, झाड़ू पोछा करती है कि मेरे राम जी आएंगे, तीर तोड़ के लेके आती है, लेकिन 10 साल तो हमें हो गए हैं, आज तक तो तेरे राम जी आए नहीं हैं। तो शबरी माता का अपने गुरु पे ऐसा दृढ़ विश्वास था, उसने बोला कि मेरे गुरु जी ने मेरे को जब वरदान दिया था कि तेरे राम जी आएंगे, तो उन्होंने ये कहीं नहीं लिखा था कि इस उम्र में आएंगे, उन्होंने बोला था कि राम जी आएंगे। तो आने का भाव ऐसा है, और मेरा दृढ़ विश्वास है कि जब तक मेरे शरीर में एक श्वास भी बाकी है तब तक मेरा दृढ़ विश्वास रहेगा कि मेरे घर में राम जी आएंगे। ऐसे ऐसे आपने देखा होगा कि सतयुग में प्राणायाम योगा करके और साधना करके एक उम्र की जो पद्धति थी वो 500 साल 600 साल ऐसे होती थी, जो कि आज माने तो 60-70 साल पे रह गई है। तो उस 14 साल की उम्र से कोई 300-400 साल तक शबरी माता का वही रूटीन रहा। उनका जो है रीढ़ की हड्डी भी मुड़ने पर आ गई थी, और लोग हंसते थे कि आप 200-300 साल हमें देखते हुए हो गए, तेरा वही रूटीन है शबरी माता, लेकिन राम जी नहीं आए। बोलते नहीं, मेरे को उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अभी मेरे श्वास चल रहे हैं, तो जब तक श्वास चल रहे हैं तब तक मेरे अंदर पूरा विश्वास है कि मेरे गुरु जी के जो वचन है वो मिथ्या नहीं हो सकते। और अब आपके सामने है, राम जी आए, और राम जी ने जूठे बेर भी उनके खाए। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपका भाव सच्चा है, उसमें कोई आडंबर कोई दिखावा नहीं है, तो प्रभु आपको दर्शन भी देंगे और आपकी मनोकामनाएं भी पूरी करेंगे। इसी तरह मेरा यह वीडियो आपके एक पुनः आग्रह करने के बाद मैं आपको आज्ञा दे रहा हूं कि इसमें ऐसा कुछ दिखाना का मेरा भाव नहीं है कि मेरी पूजा पद्धति ये है। अगर मेरी पूजा पद्धति से किसी को कुछ सीखने को मिलता है, या वो अपने जीवन में इस नियम को पालन करता है और मैं उसका माध्यम बनूं, तो मैं उसके लिए प्रभु से बहुत शुक्रगुजार हूँगा कि मैं माध्यम बना। तो गुरु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें आज्ञा दी। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं चाहता हूँ कि आप शुरू करें जो आपकी चलिए, दिनचर्या अब की हम जो प्रक्रिया है। है सबको एक बार दोबारा हर हर महादेव, माता पिता जी की जय, पितरों जी की। मैं कहना चाहूँगा कि जब भी हम भगवान का, अपने इष्ट का, गुरुजनों का जब ध्यान या आराधना करते हैं, तो मेरा जो रूटीन है, अपने माता पिता की जय, मेरे माता पिता जी की जय, पितरों की जय, ये एक जो है जयकारा जरूर होना चाहिए, क्योंकि आज अपने माता पिता के संस्कारों के कारण, उनके द्वारा दी हुई शिक्षा के द्वारा ही हम लोग इतना ऊपर जाते हैं, कमाते हैं। कोई IAS ऑफिसर, कोई IPS बनता है। तो सबसे पहले हमारे जो भगवान है, हमारे माता पिता हैं। और मैं इस वीडियो के माध्यम से सबसे पहले जो है अपने माता जी के भी दर्शन करवाना चाहूँगा कि ये हमारे जो माता जी हैं, जाओ जाओ मेरे माता पिता की जय, मेरे पितरों की जय। चलिए, अब मैं अपनी पूजा पद्धति जो है शुरू करता हूँ, और तब तक आप जो कोई भी इस वीडियो को देखिए, और जब यह पद्धति चलेगी तो आपके किसी के जो भी इष्ट हैं, चाहे वो गणपत भगवान हैं, माँ दुर्गा हैं, महादेव हैं, श्री कृष्ण भगवान जी हैं, लड्डू गोपाल भगवान जी हैं, मन ही मन उनका स्मरण करते रहें। तो एक बार हम जो है अब हम अपनी पूजा की तरफ विराजमान होते हैं। हर हर महादेव। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम श्री गणेशाय धीपतये नमः। ओम नंदीश्वराय नमः। ओम नागेश्वराय नमः। ओम श्री हनुमते नमः। ओम श्री रुद्राय नमः। ओम श्री महालक्ष्म्याय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोले मेरे माता पिता जी की जय, मेरे पितरों जी की जय हो। बोले मेरे सभी कुल देवी देवताओं जी की जय हो। बोले मेरे उमापति महादेव जी की जय। बोले मेरे शिव परिवार जी की जय हो। बोले मेरे हर हर महादेव, हर हर महादेव। सबसे पहले तुम्हारा ये परम सौभाग्य है कि हमें लड्डू गोपाल जी के आज दर्शन हो रहे हैं। ये लड्डू गोपाल जी को
शुद्ध तुलसी की माला। और ये हमारे गणपति भगवान जी, ये सबको जो आप देख रहे हैं आज की भाषा में जिसको मौली कहते हैं, लेकिन पूजा पद्धति में इनको वस्त्र कहते हैं। कि जब हम प्रभु को स्नान ध्यान करवाते हैं तो उसके बाद ये जो मौली हमको वस्त्र के रूप में समर्पित की जाती है। तो ये हमारा प्रभु कृपा से डेली का रूटीन है। ये शालिग्राम भगवान जी, सबसे पहले तो जैसे आप किसी के घर में जाते हैं तो वो अपने परिवार के सदस्यों से आपकी इंट्रो करवाते हैं कि ये हमारा बेटा है, ये हमारी बेटी है, इस तरह से जी। तो अब आप हमारे इस प्रभु के दरबार में आए हैं तो ये प्रभु का तुच्छ दास है। सबसे पहले अपने प्रभु के आपको जो है एक आज की भाषा में तो इंट्रोडक्शन करवाते हैं। तो सबसे पहले हमारे लड्डू गोपाल भगवान जी, उसके बाद हमारे शालिग्राम भगवान जी, उसके बाद हमारे पार्थ शिवलिंग महादेव जी। इसके ऊपर भी कभी समय हुआ तो हम एक अलग से आपको एक जन कल्याण के लिए एक मैसेज भेजेंगे कि शिवलिंग तो आपने सुने होंगे, पारद शिवलिंग की क्या महिमा है, लेकिन आज समय की कुछ सीमा है तो इसको फिर कभी लेंगे। और ये हमारे केदारनाथ महादेव जी, ये हमारे नर्मदेश्वर महादेव जी, हमारे लक्ष्मी नारायण भगवान जी, हमारी वैष्णो देवी मैया जी, हमारी काली माता जी, सरस्वती मैया जी, महालक्ष्मी मैया जी, हमारे महादेव जी, हमारे काशी विश्वनाथ महादेव जी। काशी विश्वनाथ हम आपको बताना चाहेंगे जितने हमारे 12 द्वादश ज्योतिर्लिंग में जो प्रमुख ज्योतिर्लिंग है काशी विश्वनाथ जो कि बनारस में विराजमान है, ये वहीं से प्रभु ने प्रसाद रूप में हमें भेजी थी। और आप जाएंगे तो ये वही साक्षात पिंडी है जो कि इस फोटो के रूप में यहाँ पर प्रकट हुई है, हम लेकर आए थे वहाँ से। तो ये हमारे काशी विश्वनाथ जी। और जैसे जिनको भी लक्ष्मी माता की उपासना करनी है, जो फाइनेंशियल दिक्कत होती है, तो उसके लिए एक यंत्र तैयार किया जा रहा है, श्री यंत्र। तो ये श्री यंत्र है, इसके बारे में भी हम अपनी अगली वीडियो के अंदर बताएंगे कि श्री यंत्र को स्थापित कैसे करता है, महालक्ष्मी जी को प्रसन्न कैसे करना है। और आज के समय में सबसे ज़रूरी जो है कि एक गृहस्थ जीवन को व्यतीत करने के लिए हमें पैसों की आवश्यकता होती है। तो इस पैसों की जो आर्थिक तंगी किसी को अगर आ रही है, उस तंगी से उबरने के लिए, माता महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए क्या पूजा पद्धति होनी चाहिए, तो ये हमारे श्री यंत्र विराजमान है। और ये भी हमारे महादेव जी का स्वरूप है। और ये हमारे गुरु महाराज हैं। और ये हमारे बजरंगबली महाराज जी, ये हमारी माँ दुर्गा। देखिए, अगर आप शिव जी के उपासक हैं तो शक्ति के बिना शिव अधूरे हैं। इसलिए अगर मैं अपनी बात करूं, जैसे कि मैं महादेव जी का तुच्छ दास हूं, तो शक्ति तो माता पिता दोनों की आराधना ही जरूरी है। तो ये हमारी माता पार्वती, जिनको आप माता पार्वती के ही जो शरीर से सारी देवियाँ प्रकट हुई थी, तो इनको आप माँ दुर्गा, माँ काली कुछ भी कह सकते हैं, मेरे लिए तो माँ है। ठीक है। और ये हमारे पिताजी, बस भाव का ही है, लोग इनको भगवान कहते हैं और मैं इनको माता पिता कहता हूँ कि महादेव जो है मेरे पिता हैं और माता पार्वती मेरी माँ है। तो ये मेरा अपना भाव है। और ये स्वयंभू एक हमें प्रसाद रूप में जब हम कैलाश यात्रा में गए थे तो हमें ये त्रिशूल प्राप्त हुआ था, इसके बारे में भी हम फिर कभी चर्चा करेंगे। और ये हमारे महात्मा बुद्ध जी का स्वरूप है। और ये हमारे माता लक्ष्मी। और ये हमारे शंख यहाँ एक विराजमान है। आप इस शंख में फ़र्क देखेंगे कि ये शंख इस तरफ खुल रहा है और जो ये छोटा शंख है ये उस तरफ खुल रहा है। तो ये पूजा के लिए दक्षिणामुखी शंख होता है। इसके अंदर साक्षात लक्ष्मी विराजमान रहती हैं। तो इसके बारे में भी आपको बाद में बताया जाएगा। अब समय को ध्यान में रखते हुए और कोई वाणी से कोई मुझसे कुछ गलत शब्द निकला हो तो उसके लिए पहले ही क्षमा प्रार्थना आपसे और प्रभु से मांगते हुए अपना जो लड्डू गोपाल जी का जो स्नान ध्यान है उसको हम शुरू करते हैं। और तब तक जब तक आप ये पूजा पद्धति देख रहे हैं तो तब तक आपके जो भी इष्ट हैं उनका मन ही मन आप जो है स्मरण करें, आप बोल के उच्चारण भी कर सकते हैं। तो मेरे इष्ट महादेव जी हैं तो मैं उन्हीं से शुरुआत करता हूँ। और सबसे पहले अगर आप शिव की उपासना करते हैं तो गणपति भगवान से ही उनकी आराधना शुरू होती है। तो सबसे पहले ओम गणपते नमो नमः, ओम
गण गणपते नमो नमः। ओम गण गणपते नमो नमः। ओम गण गणपते नमो नमः। ओम गण गणपते नमो नमः। ओम गण गणपते नमो नमः। ओम श्री गणेशाधिपते नमः। ओम नंदीश्वराय नमः। बोल मेरे पंचाक्षर मंत्र बोलो हर हर महादेव हर हर महादेव। बोल मेरे जय ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय। 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 या दूध में गंगा जल जी मिला के, क्योंकि गंगा जी बहुत एक पवित्र है, तो उसी से प्रभु का स्नान ध्यान होना चाहिए। जाओ जाओ। ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः। ये सबसे पहले जो टीका प्रभु को लगा होता है पिछले कल का, उसको उतारना, क्योंकि ये बाद में चरणामृत के रूप में लेना होता है, तो फिर सारा ये टीका उसमें मिल जाएगा। तो जितना हो सके वो टीके को इस तरह से मैं निकाल लेता हूँ प्रभु कृपा से। जाओ जाओ। ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय। 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 और जो प्रभु का ये उतरा हुआ टीका है चंदन, ये अपने माथे पे इस तरह से विराजमान कर लेता हूँ। अब हम शुरू करते हैं स्नान। बोल मेरे ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय। 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 ओम नमः शिवाय। ये मैं तो जो शुद्ध जल है, शुद्ध मतलब ये सुच्चा जल जो होता है उसको इस तरह से अलग से रखता हूँ। इसके अंदर दोबारा गंगा जल भी मिला के। ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय बोलो। पहले दूध से स्नान, फिर जल से प्रभु को स्नान।
ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय। मेरे लड्डू को बाल की बाल रूप में है, तो जैसे बच्चे को अपने हाथों से नहलाया जाता है उस तरह से। ओम नमो शिवाय बोलो। ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय बोलो। ये जितने भी आप रुद्राक्ष देख रहे हैं, ये प्रभु कृपा से संतों के आशीर्वाद से मुझे प्राप्त हुए थे, वही मैं रोज धारण करता हूँ। इनको रात्रि में उतार देता हूँ और पूजा में फिर इनका पूरा स्नान ध्यान करके ही इनको दोबारा पहना जाता है। या। 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 प्रभु को बड़ा एक सॉफ्ट सा एक टॉवल लेके सबसे पहले वही हम गणपति भगवान जी को टॉवल से करके साथ साथ उतरेंगे। ओम नमो शिवाय बोलो। ओम नमो शिवाय। 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 आगे हमारे लड्डू गोपाल भगवान जी। जय हो मेरे लड्डू गोपाल भगवान जी की जय हो। जय। 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 ओम नमो शिवाय। जय। ओम नमो शिवाय बोलो। ये देखिए, ये जितना भी आप देख रहे हैं, ये सब जो है वस्त्र हैं मेरे लड्डू गोपाल जी के हैं। इसमें कोई 50 से 60 ड्रेस हैं, क्योंकि डेली हम अलग अलग तरह की प्रभु के दर्शन करते हैं उनकी कृपा से। तो आज हम इसका मन है प्रभु को पहनाने का, तो इस तरह से पकड़ेंगे और ये देखिए। और ये प्रभु का हार। प्रभु की शुद्ध तुलसा माला। एक बातें प्रार्थना कर रहे हैं। शालिग्राम जी को विराजमान करते हैं। शालिग्राम जी भी आपको पता होगा कि विष्णु भगवान जी का रूप ही हैं। तो
जिस घर में लड्डू गोपाल जी को प्रतिष्ठित किया जाता है वहाँ आप देखेंगे मैक्सिमम शालिग्राम जी विराजमान होते ही हैं। और अगर नहीं होते तो मेरे अनुसार तो उनको विराजमान करना चाहिए, क्योंकि शालिग्राम जी जो विष्णु जी का स्वरूप है बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं आपकी भक्ति से। ओम नमः शिवाय बोलो। अपन तुलसी माला। ओम नमः शिवाय बोलो। ये हमारे केदारनाथ महादेव जी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय बोलो। नाग देवता जी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय बोलो। 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 ओम नमः शिवाय। ये चांदी के बेलपत्तर भी आज के समय में कई बार यहाँ बेलपत्तर रोज नहीं मिल पाते हैं, तो ये प्रभु को चांदी के बेलपत्तर को ही चरणों में अर्पित करता हूँ। ये हमारे नर्मदेश्वर महादेव जी। ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।
ओम नमो शिवाय बोलो। ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय बोलो। ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय बोलो। ओम नमो शिवाय। अब जितना भी ये प्रभु का स्नान के बाद जो ये चरणामृत आप देख रहे हैं, ये भोग हुए हैं, इसको हम सब ग्रहण करेंगे। जो भी भक्तजन यहाँ पर आते हैं या परिवार के सदस्य हैं, उन सबको ये भोग मिलेगा। उसके बाद ये जो भी अब ये चरणामृत है, प्रभु के चरणों से निकला हुआ अमृत है, तो ये चरणामृत बन गया है। तो इसको हम रोज पी के ही फिर अपना बाकी कार्य शुरू करते हैं। अब प्रभु को जो हम बताए थे मौली के रूप में जो वस्त्र होता है, ये वस्त्र पहनाए जाएंगे। ओम नमो शिवाय बोलो। ओम नमो शिवाय। 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 अब हम प्रभु को तिलक लगाएंगे और माता जी का जो नवाहन मंत्र है, जिस पंचाक्षर मंत्र महादेव जी का है, ऐसा हम माँ दुर्गा का नवाहन मंत्र होता है, उसको उच्चारण करेंगे। लेकिन सबसे कहना चाहूँगा कि इस नवाहन मंत्र को उच्चारण करने से पहले इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लें, तभी बोलें, क्योंकि अर्थ का नर्थ नहीं होना चाहिए। बोल मेरे नवाहन मंत्र जी की जय हो। बोल मेरे सरस्वती मैया जी की जय हो। बोल मेरे सरस्वती मैया जी की, मेरे ब्रह्मा जी की जय हो। ओम श्री महालक्ष्म्याय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोल मेरे महाकाली मैया जी की जय हो। बोल मेरे हर हर महादेव। बोल मेरे हर हर महादेव। बोल मेरे हर हर महादेव। सबसे पहले गणपति भगवान जी को तिलक करेंगे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विद्महे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विद्महे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विद्महे। ओम ऐं
क्लीं चामुण्डायै विद्महे ॐ ऐं ह्रीं 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 क्लीं चामुण्डायै विद्महे भस्महे ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विद्महे 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 ॐ ऐं ह्रीं क्लीं
चामुंडायै विंजे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विंजे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विंजे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विंजे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विंजे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विंजे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विंजे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विंजे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विंजे। आपको बताना चाहूँगा कि जिस घर में लौंग और कपूर की जो है जोत जगह महादेव की कृपा जो घर की सारी नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाती है। घर में अगरबत्ती पत्नी आपस में जो जो संबंध है अच्छे नहीं है, या घर में कलह क्लेश है, पैसों की दिक्कत परेशानी है, तो इतनी लौंग मात्रा में ले हैं। जैसे मैंने अब देखे कि जोत 5 भी राजमान कर ली है, फिर उसमें लौंग डालनी है। ये देखिए मेरा लौंग का परमानेंट जो है किस तरह का ये डब्बा यहाँ बना हुआ है, ये जोत माता का बना हुआ है। अब मैंने यहाँ से ये कपूर रखे हुए हैं, ठीक से कपूर निकालूंगा। जब भी जो जगह है साथ में ही 10-11 लौंग और एक अपना कपूर उसके अंदर डाल दें। ओम ऐं ह्रीं। घर में जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है वो सब दूर हो जाएगी, और आपके घर में जो कला क्लेश है, पैसे संबंधी दिक्कत है, सब दूर होंगी। सुबह शाम जो है जोत के साथ जो है कपूर और लौंग जलाइए। इसके ऊपर भी एक बहुत बड़ा जो है एक क्या कहते हैं श्री ज्ञान बता सकता हूँ कि जो कि हमको संतों से प्राप्त हुआ है। तो अगले किसी वीडियो में समय अगर रहा प्रभु की आज्ञा हुई तो लौंग और कपूर के क्या फ़ायदे होते हैं वो आपको बड़ा विस्तार से प्रभु की कृपा से बताया जाएगा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विद्ये 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 ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विद्ये। जय हो। ओम ऐं ह्रीं क्लीं
सरस्वती मैया जी की जय हो। मेरे ब्रह्मा जी की जय हो। ओम श्री महालक्ष्मी आय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। काली मैया जी की जय। बोल हर हर महादेव। बोल मेरे वैष्णो देवी मैया जी की जय हो। बोल मेरी वैष्णो देवी मैया जी। बोल भैरव बाबा जी की जय हो। बोल सरस्वती मैया जी की। मेरे महालक्ष्मी मैया जी की। मेरे महाकाली मैया जी की जय हो। माँ मेरी सच्चियाँ जोता वाली माता जी द्वारी सदाई जय हो। माँ मेरी सच्चियाँ जोता वाली माता जी द्वारी सदाई। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।